बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम कैलकुलस बीएससी कैलकुलस के एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में बहुत दफ़ा ही आ चुका है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग को जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हमने इस तरीके से लिख देना है। फिर हमने इसको स्टेटमेंट लिखनी है, वो ये लिखनी है कि हमने वी सब डिवाइड द इंटरवल ए बी। हमने इस इंटरवल को ए बी में डिवाइड करना है इनटू एन सब इंटरवल्स ईच ऑफ लेंथ। हर जो है ना इंटरवल की लेंथ कितनी होगी, डेल एक्स इज इक्वल टू बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। अब हमने कहना है पार्टीशन किस तरीके से बनेगी इसकी। पार्टीशन विल बी, पार्टीशन अब देखना हो, पार्टीशन जो बनानी होती है वो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग। ए सबसे पहले लेते हैं इस केस में ए प्लस डेल एक्स लेंगे, फिर ए प्लस 2 डेल एक्स हो जाएगा, फिर ए प्लस 3 डेल एक्स हो जाएगा। इसी तरह से आगे चलते चलते अप टू सो ऑन पे ए प्लस एन डेल एक्स, ये इसकी पार्टीशन हो जाएगी। पार्टीशन की समझ आ गई। अब इसके सब इंटरवल किस तरह से बनाने हैं। ये तो पार्टीशन थी हमारे पास, अभी तो सब इंटरवल भी इसके रहते हैं। सब इंटरवल्स किस तरीके से बनाने, उसमें ये और ये लेना है, ये और ये लेना है, ये और ये लेना है। इस तरह से एंड वाला भी मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लेना है। अब ये देखिए, ये मैंने सब इंटरवल्स के बना लिए। इसको प्लस नहीं करना, जस्ट कॉमे से सेपरेट करना है। इसी तरह से इसको और इसको लिया। अब लास्ट वाले में थोड़ी सी कन्फ्यूजन आप लोग को होगी, वो इस तरह से होगी कि लास्ट वाला जो लिखा हुआ है एंड सब इंटरवल तक वो तो एज इट इज़ ही आप लेंगे, लेकिन उससे पहले जो लिखना है वो ये लिखना है कि ए में ए ये एज इट इज़ एन है, एन की जगह में से एक लेस करना है। लेस करके सेम वही चीज़ है डेल एक्स, ये ए भी एज इट इज़ आएगा, एन माइनस 1 डेल एक्स करना है। एक पावर लेस करके फिर आपने उसका डेल एक्स और फिर हर में वही चीज़ जो ये ऊपर दी थी वही चीज़ लिख देनी है। अब आपने कहना है कि सी आर हमारे पास लेफ्ट एंड पॉइंट है हर सब इंटरवल का। अब ये देखिए, आपने कहना है लेट सी आर बी द लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल। हर सब इंटरवल के एंड पॉइंट से आपने सी आर चूज़ करना है। अब आपने लिख लेना हर पॉइंट में से आप लोगों ने फंक्शन निकालना है और इस तरह से डेल एक्स और फंक्शन लिखते जाना है, क्योंकि आर एवरेजेस टू 1 हो जाएगा और हर डेल एक्स के साथ फंक्शन आपने लिखते जाना है उसका। जैसे मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से लिखना है। सबसे पहले तो ये डेल एक्स एफ ऑफ सी 1 फंक्शन होगा, इसी तरह से डेल एक्स एफ सी 2 फंक्शन होगा, फिर इसी तरह से डेल एक्स एफ सी 3 फंक्शन हो जाएगा, इसी तरह से डेल एक्स एफ सी एन फंक्शन हो जाएगा। अब C1 C2 C3 की जगह उसकी वैल्यूज पुट कर देंगे। अब ये देखिए, इसकी हर पॉइंट पे C1 ए के इक्वल था, C2 ए प्लस डेल एक्स के, C3 ए प्लस 2 डेल एक्स के, CN ए प्लस लेस पावर जो की थी उसकी वैल्यूज सारी पुट कर दी। फिर उसके बाद हमें पता है कि फ़ंक्शन हमारा क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था। अब हमने जहाँ जहाँ एफ ऑफ ए फंक्शन आ रहा था वहाँ हमने साइन स्क्वायर ए एक्स की जगह ए पुट करना है, साइन की जगह साइन स्क्वायर और एक्स की जगह ए प्लस डेल एक्स। इसी तरह से साइन स्क्वायर ए की जगह ए प्लस 2 डेल एक्स, इसी तरह से साइन स्क्वायर की जगह तो वही ए प्लस एन माइनस 1 डेल एक्स ये पुट कर लिया। अब हमें पता है कि डेल एक्स हमारे पास सब में से कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर ए बन जाएगा प्लस साइन स्क्वायर, डेल एक्स बाहर चला गया तो ए प्लस डेल एक्स रह गया, डेल एक्स बाहर चला गया तो साइन स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है, ए प्लस 2 डेल एक्स रह गया। इसी तरह से अप टू सो ऑन चलते जाएंगे तो प्लस साइन स्क्वायर के पास ए प्लस पावर लेस एन और डेल एक्स ये रह जाएगा। अब आपको पता है यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप अब मैं करने लगी, बहुत ज़रूरी है, नोट कीजिएगा। सिंगल पावर ऑफ साइन एक्स की हमें चाहिए ना, तो हमें सिंगल पावर ऑफ एक्स, अब देखो इसकी वैल्यू हमने डालनी है ना, सिंगल पावर हो हमारे पास तो हमारे पास फार्मूला है, लेकिन हमें एक छोटा सा स्टेप है, सिंगल पावर ऑफ साइन लिखनी है हमने। तो आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ, cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पढ़ा हुआ है, 2 साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है।
ये फार्मूला पढ़ा और यहाँ से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कि ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2x। अब यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने, तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई है। इसको बेशक आप एक ब्लॉक में कर दें ताकि यहाँ पुट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, अब आपने साइन स्क्वायर की वैल्यू इस फंक्शन के अंदर अंदर पुट करते जाना है। हम ये देखिए, मैंने इसकी सारी वैल्यूज़ पुट कर दी है, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ वहाँ मैंने साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट की करती गई हूँ। साइन स्क्वायर की जब वैल्यू पुट हो गई है तो अब आप देखें हर इसको में से भी और इसके नीचे भी देखें तो 1/2 दोनों में कॉमन आ रहा है। सबसे पहले हम लोग प्लस वाले 1/2 को कॉमन ले लेते हैं। डेल एक्स इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर भी देखें तरतीब में आ रहा है, प्लस 1/2 अगले में भी आ रहा है, इसमें भी 1/2 आ रहा है, अगले में अप टू ये एंड टर्म तक चलता जाएगा। इसी तरह से अगली बार में आए तो माइनस कॉस के साथ आ रहा है ना 1/2, तो अभी हम लोगों ने इसके साथ माइनस 1/2 कॉमन ले लिया शुरू में ही ताकि अंदर फंक्शन को आसान हो जाए हल करना। कॉस 2a अंदर बच गया प्लस कॉस 2a प्लस डेल एक्स बच गया, अगले में बच गया प्लस कॉस। हम ये देखें -1/2 में हमारे पास जो जो चीज़ें अंदर बच रही थी ये इस फॉर्म बन रही थी अंदर, तो इस तरीके से हमने इसको लिख लिया है। इससे पिछले क्वेश्चन में आप ज़रूर देखना, मैंने करवाया है एक फार्मूला यहाँ पर अब ओपन होगा, इस फॉर्म में ओपन होगा, वो मैं आपको करवाती हूँ कौन सा फार्मूला, वो बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन है ही बहुत इंपॉर्टेंट, और वो किस तरीके से ओपन होना है वो आप गौर से देखिएगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पास जो है कॉस फाई किस फॉर्म में दिया हुआ है। इसी फॉर्म में ना पहले कॉस फाई है, फिर प्लस कॉस फाई प्लस अल्फ़ा, फिर इसी तरह से कॉस फाई प्लस 2 अल्फ़ा है, इस तरह से चलते चलते प्लस कॉस फाई प्लस एन अल्फ़ा इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो इस फॉर्म में फार्मूला क्लोज होता है, वो फार्मूला है साइन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 अल्फ़ा कॉस 5 प्लस n अल्फ़ा डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई साइन अल्फ़ा बाई 2। ये फार्मूला क्लोज होता है। ठीक है, अगर हमारे पास ये कॉस का फंक्शन हम इनके सॉल्व करें, इसका पिछला जो क्वेश्चन है वो सारा यहाँ साइन है, तो फार्मूला सेम है, सिर्फ यहाँ साइन आ जाएगा, बाकी और कोई फ़र्क नहीं है उस क्वेश्चन में और उस क्वेश्चन में। हम ये देखिए हम वैल्यूज़ किस तरह पुट करते हैं। अब ज़ाहिर बात है पिछला फंक्शन साथ साथ चलेगा हमारे साथ, 1/2 था और डेल एक्स हमने पहले से ही कॉमन उसमें लिया हुआ था, ये था, और अगले में हमने -1/2 कॉमन लिया हुआ था। अब फार्मूले की बारी आई। अब साइन की जगह हम लोग साइन रख देंगे, एन की जगह हम लास्ट फंक्शन जो लेस करके हमने लिया था n-1 वो लिखेंगे, +1 भी आगे है फार्मूले का, वो लिख दिया, डिवाइडेड बाई क्या हुआ 2 हुआ, और आगे 2 डेल एक्स आ गया, क्योंकि अल्फ़ा हमारे पास 2 डेल एक्स है। अब आपको कैसे मालूम होगा कि अल्फ़ा क्या है, क्योंकि देखिए ये अब मैंने फार्मूला में पुट कर दिया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अल्फ़ा क्या और फाई क्या है। इसमें से पहली टर्म जो होती है वो फाई होती है, ये वाली टर्म जो होती है ये फाई कहलाती है, और ये टर्म जो होती है ये अल्फ़ा कहलाती है। अब अल्फ़ा की जगह डेल एक्स 2 तो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 2 डेल एक्स जो है इसकी टर्म आ गई है, वो मैंने यहाँ पुट कर दी है। 2 डेल एक्स इसकी मैंने टर्म पुट कर दी है। इसी तरह से आगे चलेंगे, कॉस आ जाएगा फंक्शन, कॉस के फंक्शन में आपको पता है फाई की जगह हमने 2a लगा ली है उसकी वैल्यू, इसी तरह से n की जगह n-1 आ गया, और अल्फ़ा की जगह हमें पता है हमारे पास 2 डेल एक्स था, 2 डेल एक्स, और डिवाइडेड बाय हमारे पास 2। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, अब हमारे पास जो चीज़ बनेगी वो 1/2 साइन n डेल एक्स
अब ये सिंप्लीफिकेशन हो रही है, टू टू से कैंसिल हो गया, ठीक है। -1/2 साइन n डेल एक्स बच गया और साथ में कॉस बच गया, और यहाँ पर 2a अंदर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 2a n डेल एक्स बन जाएगा, n डेल एक्स हो जाएगा। ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा a से। अच्छा, अब यहाँ पर ये आ गया और यहाँ ये 2 से कैंसिल हो गया, तो माइनस डेल एक्स बन गया, ठीक है। और नीचे हमारे पास बन गया, 2 से कैंसिल हो गया, साइन डेल एक्स फॉर्म बन गई हमारे पास। अब ये चीज़ आ गई। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं तो आपको दो एक छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि डेल एक्स जो होता है वो b माइनस से, स्टार्टिंग में पढ़ा भी है हमने ये, और एन डेल एक्स किसके इक्वल हुआ फिर b माइनस से की, यहाँ से सिंप्लीफिकेशन इसकी हुई है। ये छोटे से ब्लॉक में कर देते हैं ताकि क्लियर रहे। अब इसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, जहाँ पर डेल एक्स आ रहा है और एन डेल एक्स आ रहा है, ठीक है। उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये देखिए मैंने इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, ये एन से कैंसिल हो जाएगा, -1/2 साइन एन डेल एक्स की जगह b माइनस एक्स कॉस एज इट इज़ आया, 2a एज इट इज़ आया, एन डेल एक्स की जगह b माइनस ए डेल एक्स एज इट इज़, और नीचे वाली टर्म भी अभी एज इट इज़ ही आई है। अब इसको जो है ना हम लोग फंक्शन की फॉर्म में एक दफ़ा दोबारा लिख देंगे। अच्छा, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर होता है तो। देखिए अब इसको 1/2 आ जाएगा और यहाँ b माइनस ए आ रहा है, और -1/2 साइन b माइनस ए आ रहा है। इसी तरह से कॉस a प्लस b हो रहा है ये, और ये, और माइनस डेल एक्स हो रहा है ये ऊपर, ये फॉर्म बन गई। और डिवाइड में हमारे पास साइन डेल एक्स आ रहा है, ठीक है। अब जो है ना हमें पता है कि फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जो फंक्शन है हमारा वो किसकी इक्वल है, लिमिट एस पी एफ, पॉइंट और फंक्शन दोनों पुट करके देखना है। और लिमिट हमारी अप्रोच कर गई इन्फिनिटी पर, और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन है वो ए से बी तक ही है, ए से बी तक ही रहेगी। अब इसमें हम लोग पुट करके देखते हैं। अब इसको हम लिमिट की इक्वल पुट कर देंगे। अब जो है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है 1/2 बी माइन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पक्के इसमें से तो एक है ही पक्का ना पेपर में, कॉस ए प्लस बी माइनस डेल एक्स डिवाइडेड बाई साइन डेल एक्स, ये फॉर्म बन गई। अब इसको आप अलग अलग करके लिखना चाहते हैं तो बेशक अलग अलग कर दें। 1/2 बी माइनस ए तो कांस्टेंट टर्म थी, इसी तरह से यहाँ से ये कांस्टेंट थी, लिमिट अप्लाई हो जाएगी साइन बी माइनस ए पर, जहाँ हमारे पास डेल एक्स के फंक्शन मौजूद है, यहाँ पर हो जाएगी लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर। और नीचे आपने जो साइन डेल एक्स था इसको 1/1 की फॉर्म बनानी है, तो डिवाइड भी इसी टर्म से करेंगे तो ये 1 की फॉर्म बन जाएगी। अब हमें पता है कि ये वाला फंक्शन तो b माइनस ए कॉन्स्टेंट थी, वो तो एज इट इज़ आ गई, यहाँ से -1/2 भी आ गई। अब हम एन अप्रोचेस टू ये है, अब इसको फार्मूला बनाना है, और फार्मूला आपने वो पढ़ा हुआ है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ये पढ़ा हुआ है। तो उसके लिए बाकी तो सारा बना बनाया तैयार है, सिर्फ 2 की ज़रूरत है। 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देना इस टर्म को, तो 2 से मल्टीप्लाई भी करवाया और 2 से डिवाइड भी करवाया इसी पूरी टर्म को, तो सेम ये टर्म एज इट इज़ लिखी जाएगी। ये देखिए डेल एक्स तो वहाँ पर जो था वो ख़त्म हो गया क्योंकि लिमिट पुट हुई है उसकी, तो ये हमारे पास एंड हो गया। अब जो है ना ये फार्मूला बन रहा था, फार्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन इसको सिंप्लीफाई किस तरह किया देखिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, 1/4 आ गया, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये अल्फ़ा टर्म थी, ये बीटा फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है आपने, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का फार्मूला है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा का फार्मूला साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, ये वो फार्मूला क्लोज हुआ है। ये मैंने चले आपकी आसानी के लिए फार्मूला भी लिख लिया है ताकि याद रहे, ये फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 1/2 बी माइनस ए माइनस 1/4, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा, साइन
ये कैंसिल हुआ तो 2b आ गया माइनस, यहाँ से ये कैंसिल हुआ तो साइन 2a आ गया हमारे पास, और यही हमें चाहिए था और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। फिर भी आपको समझ ना आए तो बता दीजिएगा, मैं एक दफ़ा दोबारा आपको गो थ्रू करवा देती हूँ। सबसे पहले जो है ना फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन आपने लिखना है वी सब डिवाइड द इंटरवल ए बी इंटू ईच इंटरवल की लेंथ जो है आपको पता होगी ये है। पार्टीशन आपको पता है ए प्लस, इस तरह से ए प्लस डेल एक्स ए प्लस 2 डेल एक्स, सब इंटरवल इसके क्या होंगे, इसको लेना है, इसको लेना है, इस तरह से इसको लेना है। एंड वाले को लेने का तरीका मैंने आपको बताया है कि एंड वाला एज इट इज़ आएगा, उसमें से एक पावर लेस कर देनी है सिर्फ एन में से, इस एन में से। सी आर आपने लेफ्ट एंड पॉइंट ऑफ ईच सब इंटरवल के लेने हैं, वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ फंक्शन दोनों लेके आपने समीशन ऑफ आर इज इक्वल टू 1 है और डेल्टा एक्स एफ सी आर लेगी। अब डेल एक्स एज इट इज़ लिखेंगी, एफ सी वन फंक्शन सी वन प्लस डेल्टा एफ सी टू एफ सी थ्री, इस तरह एफ सी एन। सी वन की जगह आपको पता है ए फंक्शन आ जाएगा, ये पहला वाला। इसी तरह से सी टू की जगह ये आ जाएगा, सी थ्री की जगह जो उसके फंक्शन है ये सी वन होते हैं, ये वाले सी वन सी टू सी थ्री, इस तरह से आपने उसकी जगह वो लिख देने हैं। उसके बाद आपको पता है फंक्शन क्या था, साइन स्क्वायर एक्स था, उसकी जगह आप लोगों ने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करते जाना है। पुट करके आपको पता है डेल एक्स पूरी में से कॉमन आ रहा है, वो कॉमन ले लिया। अब आपको पता है साइन स्क्वायर आ रहा है, साइन स्क्वायर को सिंप्लीफाई करने के लिए फार्मूला मैंने आपको बता दिया, वो फार्मूला आप लोगों ने साइन स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू में हर जगह वो फार्मूला पुट कर दिया। जब पुट किया तो ये फॉर्म बन गई। ये फॉर्म में से आपको पता है 1/2 पॉजिटिव भी आ रहा है और -1/2 भी कॉमन आ रहा है, तो प्लस वाले 1/2 को हम लोगों ने इस तरीके से करके, डेल एक्स तो कॉमन था ही था, कॉमन लेके अप टू एन टर्म्स तक जा रहा था, इसी तरह से माइनस वाले को भी कॉमन लेकर अंदर ये चीज़ बन रही थी। अब मैंने आपको बताया कि इस पर एक फार्मूला क्लोज होता है, कॉस कॉस का फार्मूला, वो आप लोगों ने किस तरीके से देखना है वो देखें, क्योंकि आपको इस फॉर्म में चीज़ आ गई आपके पास, कॉस अल्फ़ा 5 + अल्फ़ा 5 + 2 अल्फ़ा, तो उसका फार्मूला इस तरीके से ये वाला फार्मूला क्लोज होता है। तो आपने ये फार्मूला उसी तरीके से क्लोज करना है। अल्फ़ा और फाई की वैल्यू आपको पता है किस तरीके से लेनी है, वो वैल्यू सारी पुट करेंगे, और आपको पता है कि डेल एक्स जहाँ पर आ रहा है वहाँ बी माइनस ए, एंड डेल एक्स जगह से b-1 पुट कर देना है, सॉरी b-a पुट कर देना है। वो जब पुट करेंगे उसके अंदर वैल्यू सिंप्लीफाई हुई, यहाँ से ये फॉर्म बन गई। अब आपने फंक्शन को एस पी एफ के इक्वल रख देना है, और देखिए ये फॉर्म बनती जा रही है, सिंप्लीफिकेशन हो रही है, आगे वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर जब पहुँचेंगे तो यहाँ एक फार्मूला आपने खुद से 2 × 2 डिवाइड करवाना है, ताकि ये साइन क्लोज हो जाए, ये साइन का फार्मूला बन जाएगा। साइन का फार्मूला आपको पता है इस तरीके से बनेगा, 2 sin अल्फ़ा cos बीटा इज इक्वल टू होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। उसकी जगह वो वैल्यूज़ पुट की आप लोगों ने, सिंप्लीफाई किया, तो ये आपके पास आंसर आ गया है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, ना समझ आई तो आप ज़रूर पूछते हैं मुझसे कमेंट करके। अल्लाह हाफिज़।